चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अब आगे का पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मिश्रा बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों में प्रार्थना के बाद 10 मिनट अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों की सोच और ज्ञान बढ़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा खत्म करने के पीछे सरकार की मंशा साफ है। सरकार गरीबों से रोजगार का हक छीनकर राज्यों को कमजोर कर रही है और वही पैसा अपने अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने में लगा रही है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने की साजिश कर रही है और पर्दे के पीछे बड़ी राजनीतिक तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी को सख्ती से बोलना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी के कारोबारी हितों की वजह से सरकार चुप है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि वहां की सरकार सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं और बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देख लिया है कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। दिल्ली एक बार फिर घने स्मॉग की चपेट में है। राजधानी के 17 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है और हालात गंभीर बने हुए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना 1,37,000 से ऊपर पहुंच गया है, जबकि चांदी करीब 2.5 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है। नोएडा में भी हवा की हालत बेहद खराब बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया गया। इस मौके पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे और पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं से देश में मलेरिया के मामलों में 97% की कमी आई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी मूल की आबादी बढ़ना राज्य की पहचान और संस्कृति के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,000 रुपए की 16वीं किस्त जारी कर दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के मनरेगा को खत्म करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और साइबर अपराध पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ईवीएम नहीं, लोगों के दिल जीतते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कुल 7,759 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी और जदयू ने 20 सालों में बिहार की जनता को ठगा और रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम रहे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत देश भर में 25 लाख नए मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन मंजूर किए गए हैं, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि पूरा चुनाव ही डकैती बन चुका है। अमित शाह ने कहा कि साल 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान में बदलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव हारने वाले नेता ईवीएम को बहाना बनाकर अपनी हार के कारण पहले से तैयार कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। बिना इसके कई योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा।
प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत श्रमिकों को साल में 125 दिन का रोजगार और 63 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए वह विलेन कहलाने को तैयार हैं, लेकिन अपनी वफादारी कभी नहीं बेचेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। सोना 1,37,000 और चांदी करीब 2,74,000 रुपए तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की भारत विरोधी सोच एक बार फिर सामने आ गई है। मनरेगा को अब विकसित भारत जी राम जी नाम दिया गया है, जिसमें पहले के मुकाबले ज्यादा दिनों का रोजगार देने का दावा किया गया है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्ता जाए तो जाए, लेकिन महाराष्ट्र के साथ अपनी वफादारी से कभी समझौता नहीं करेंगे। पटना में जदयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग को लेकर 12 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने के बजाय दिल्ली में नकली छठ घाट बनाकर युवाओं को रील बनाने की सलाह दे रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष ऐप लॉन्च किया, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपराधियों पर निगरानी रखी जाएगी।